गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एसएसटी और चैप्टर हमारा पहला है और चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। इसमें हम लोगों ने शुरू के कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि संसाधन उपयोग और नियमित विकास, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। संसाधन का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। संसाधन और विकास का संबंध बहुत घनिष्ठ है, ठीक है। संसाधन किसी देश में जिस मात्रा में होगी उस देश का विकास भी उसी प्रकार से होगा। प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास को आधार प्रदान करते हैं। किसी भी देश के जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो उस देश के आर्थिक विकास को भी आधार यानी कि सहायता प्रदान करते हैं। वह देश जो प्राकृतिक संसाधन का तो धनी है पर विकास में पीछे है, वह आर्थिक विकास में भी पीछे ही रहता है। बहुत सारे अफ्रीकी देश ऐसे हैं जो संसाधनों के तो धनी है पर आर्थिक विकास में बहुत पीछे हैं। इन संसाधनों के दोहन की कला के विकास की कमी होने के कारण ये देश अपने संसाधनों को उन देशों को बेच देते हैं और मशीनीय प्रयोग के धनी हैं, वह विकसित हैं। ऐसे देश के बारे में बताया गया जहाँ पे संसाधन तो है लेकिन उनका उपयोग वे नहीं कर पाते, तो ऐसे देशों का विकास भी नहीं हो पाता है। विकसित देश संसाधनों का विकासशील देशों से ज़्यादा उपयोग करते हैं। उदाहरण, अमेरिका की खोज अमेरिका में खनिज तेल पूरे विश्व से 5 गुना ज़्यादा उपयोग में लाती है। आर्थिक विकास के साथ साथ संसाधनों की मांग जनसंख्या से भी ज़्यादा बढ़ती है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे संसाधन तो कम है लेकिन वो लोग जो है संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं। जैसे अमेरिका में खनिज तेल की मात्रा कम है लेकिन वो जो है विश्व के सभी देशों से 5 गुना ज़्यादा जो है खनिज तेल का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसी देश की धरोहर होती है। उस देश की आर्थिक गतिविधियां संसाधनों के उपयोग से प्रारंभ होती है लेकिन यह विकास का असली मापदंड नहीं है। संसाधन पर्यावरण का भी हिस्सा है। पर्यावरण एक ऐसी धरोहर है जो मनुष्य के स्वास्थ्य व जीवन के लिए जरूरी है, ठीक है। जो संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण से भी जुड़े होते हैं और पर्यावरण जो है मानव के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उपयोगी है। महात्मा गांधी ने 1908 ईस्वी में इसे नियमित विकास कहा था। यह विकास की वह क्रिया है जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता बनाई रखती है। सीमित संसाधनों को भी इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है ताकि वे समाप्त ना हो जाए। हमें जो है संसाधनों का तो उपयोग करना चाहिए लेकिन संसाधन को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही उसका उपयोग करना चाहिए जिससे संसाधन भी बने रहे और पर्यावरण पर भी उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कॉन्वेंस ऑफ नेचर के द्वारा नियमित विकास को मानवीय जीवन को बेहतर गुणवत्ता बढ़ाने वाला कहा है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी प्रकार के विकास के लिए बहुत जरूरी है लेकिन संसाधनों को व्यर्थ करना और अधिकता में प्रयोग करना सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय परेशानी का कारण बन सकता है। इस समस्याओं से बचने के लिए अलग अलग स्तरों पर संसाधनों का बचाव बहुत आवश्यक है। संसाधनों के बचाव का अर्थ है कि संसाधनों का बिना नुकसान के आर्थिक प्रयोग करना। नियमित विकास व संसाधनों के बचाव के नियम इस प्रकार है। हमें जो है संसाधनों का उपयोग तो करना चाहिए, साथ ही उसको संरक्षण भी करना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इसमें संसाधनों के संरक्षण के कुछ उपाय बताए गए हैं। ये क्या उपाय बताए गए हैं इसको देखते हैं। पहला बताया गया बिना व्यर्थ किए स्रोत का उपयोग।
दूसरा है इसका उपयोग योजनाबद्ध व संसाधन का नियमित विकास, यह सोच हो जो लोग को संसाधन के आर्थिक उपयोग व्यर्थ ना करने देना, कम से कम उपयोग में लाना और असमय उपयोग ना करना। संसाधन का जो है व्यर्थ में उपयोग नहीं करना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी जो है संसाधन का उपयोग करना चाहिए। संसाधन मानव जीवन का स्तर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने पहला चैप्टर संसाधन और विकास को कंप्लीट किया है। ठीक।